नमस्कार मित्रों, मैं हनुमान चिपा आप सभी का एनवीरा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने कक्षा 6 के अंदर 7 लेसन पढ़ चुके हैं, है ना। उनमें से 3 पार्ट तो अपने मीनिंग के थे, शब्दार्थ के थे, है ना। और शब्दार्थ के अंदर पहला पार्ट था अपना पुल्लिंग का, दूसरा था स्त्रीलिंग का और तीसरा था नपुंसकलिंग का। उसके बाद दोस्तों अपन ने धीरे धीरे छोटे छोटे वर्डों का अर्थ बनाना सीखा। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे, लेसन का नाम है सुक्ति स्तबकः। सुक्ति स्तबकः यानी सुक्ति के गुच्छे। किसके गुच्छे? सुक्तियों के गुच्छे। क्यों? क्योंकि अब ये सुक्तियां भी है ना, सुक्तियां भी है। अपन इसको श्लोक में भी अपन यूज कर सकते हैं, है ना। किसमें? श्लोक के अंदर भी अपन इसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये अपने 5 हैं, है ना, 5 श्लोक हैं। इनको आप अच्छी तरह से पढ़ोगे और इसको याद करोगे, है ना। 2 तो आपको 3 तो विशेष रूप से करनी है, पहला श्लोक, तीसरा श्लोक और 5वां श्लोक। ये 3 श्लोक तो आपको अच्छी तरह से याद करना है, मेरे साथ साथ बोलना है ना। क्या करें? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथै, है ना। क्या बोलोगे? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथै। कैसे बोलोगे? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथै, है ना। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, है ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। पुस्तके पठित पाठ जीवनेव साधित। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, है ना। बहुत गहराई वाली बात है दोस्तों इस श्लोक के अंदर। सेकंड वाले ने क्या कह रहा है? पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधित। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक। जीवने यो न सार्थक, यही गहराई है यहाँ पे। जीवने यो न सार्थक है, बस इसी सेंटेंस में गहराई छुपी हुई है। अगला क्या करे? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंत मानवा। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। क्या करे? प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवा। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, है। क्या करे? गच्छन् पीपलिको याति योजनानां शतान्यपि। आगच्छन् वेन तेयोपि पदमेकं न गच्छति। क्या करे? गच्छन् पीपलिको याति योजनानां शतान्यपि। आगच्छन् वेन तेयोपि पदमेकं न गच्छति। अगला क्या करे दोस्तों? बहुत इजी है ना। काकः कृष्ण पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो। वसंत समय प्राप्ते काकः पिकः। क्या कह रहा है? काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो। वसंत समय प्राप्ते काकः पिकः। चलो दोस्तों, अपना पहला श्लोक क्या करे? उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथै। मनोरथै का मतलब होता है दोस्तों इच्छाओं से। मनोरथै का मतलब क्या होता है? इच्छाओं से। मनोरथै का मतलब क्या होता है? इच्छाओं से। उद्यमेन, उद्यम का मतलब होता है दोस्तों परिश्रम। क्या करे? उद्यमेन परिश्रम से ही। यहां इस ही का मतलब हो जाएगा दोस्तों निश्चय ही। सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। क्या करे? उद्यमेन ही पहला जगह निश्चय ही परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। क्या? कार्य न मनोरथै, इच्छाओं से नहीं। यानी निश्चय ही परिश्रम से ही कार्य सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं,
न कि इच्छाओं से। यानी इच्छाओं से कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, कार्य हमेशा परिश्रम से ही सिद्ध होते हैं। कार्य हमेशा किससे सिद्ध होते हैं? परिश्रम से सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं। अब आपको पता है नगर निगम का चुनाव आ रहे हैं, वार्ड मेंबर वाले हैं, सब सोचते हैं आहा मैं जीत जाऊंगा, मैं जीत जाऊंगा। ऐसे जीत जाएंगे क्या? नहीं, उसको मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक के घर जाना पड़ेगा, हाथ छोड़ना पड़ेगा, है ना, उनसे वादे करने पड़ेंगे कि आपकी गली के अंदर ये काम करवा दूंगा, आपकी गली में वो काम करवा दूंगा, है या नहीं है? तो उसको एक एक के घर जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ने पड़ेंगे, उनसे वंदना करनी पड़ेगी, है ना, उनसे वादे करने पड़ेंगे, और फिर सामने वाले लोग भी उसके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे, उसके बाद में उसको वोट देंगे, है या नहीं है? तो उसने पहले परिश्रम क्या किया? एक एक के घर गया, वादे किए, हाथ जोड़े कि बाप जी मेरे को वोट देना, आपकी गली में ये काम करवा दूंगा, आपकी गली में वो काम करवा दूंगा। तो कह रहे हैं निश्चय ही परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से न, यानी नहीं, न का मतलब नहीं, यानी कार्य किससे सिद्ध होते हैं? परिश्रम से। किससे सिद्ध नहीं होते? इच्छाओं से। हैं? मम्मी बढ़िया गर्मा गर्म मालपुए बनाकर लाकर रख दिए, है ना, मालपुए और खीर, मालपुए और खीर मम्मी ने बढ़िया गर्मा गर्म लाकर रख दी, बनाकर लाकर रख दी। अब आपकी बारी, आप खाने तो बैठ गए लेकिन खा नहीं रहे हो, सिर्फ और उसके गर्मा गर्म को देख रहे हो, देख रहे हो। मम्मी का काम क्या था? मम्मी की मेहनत क्या थी? परिश्रम क्या था मम्मी की? उसको बनाना, तो मम्मी ने मेहनत करके उसको बना दिया। अब आपका परिश्रम क्या है? हाथ आगे किया, निवाले को तोड़ा, मुंह में डाला, ये मेहनत आपकी है। जब तक आप ऐसे मेहनत नहीं करोगे तब तक वो मालपुआ और खीर आपके पेट में नहीं जाएगी। चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। जब तक आप नोटबुक पेन नहीं लोगे, है ना, और उस नोटबुक के सामने नहीं देखोगे तब तक आपकी पढ़ाई भी नहीं होगी, है ना। नोटबुक ले ली, पेन ले लिया, लेकिन बुक के अंदर नहीं देख रहे, उस नोटबुक के अंदर नहीं देख रहे, इधर उधर देख रहे हैं, तो वो आपकी पढ़ाई नहीं होगी, है ना। आप उसके अंदर निगाहें डालोगे, पढ़ोगे, है ना, तब जाके आपको याद होगा। तो कह रहा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति न मनोरथी, है ना, कार्य ही है दोस्तों, यहाँ पे होगा, छूट गया होगा, यहाँ लिख दो कार्याणी, है ना, कार्याणी डालो अंदर, है ना। निश्चय ही परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, न मनोरथी, इच्छाओं से नहीं। यानी काम किससे सिद्ध होते हैं? परिश्रम से सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं होते। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते हैं, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। क्या कह रहे हैं? सुप्तस्य सोए हुए, सुप्तस्य सोए हुए, कौन सोए हुए? सिंहस्य शेर के, किसमें? मुखे मुंह में, कौन? मृगा, मृगा का मतलब यहाँ पे दोस्तों पक्षी भी कर सकते हैं, जीव भी कर सकते हैं और हिरण भी कर सकते हैं। यहाँ पे पक्षी, यहाँ पे मृग का मतलब होता है जानवरों के लिए, है ना, मृग हिरण होता है ना, पक्षियों के लिए, जंतुओं के लिए। तो क्या कह रहा है? निश्चय ही परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं, इच्छाओं से कार्य सिद्ध नहीं होते। निश्चय ही सोए हुए शेर के मुंह में पक्षी या हिरण कर लो, यहाँ पे मृग यानी जीव जंतु होते हैं, हिरण क्योंकि ज्यादातर शेर हिरण का ही शिकार करता है ना। निश्चय ही सोए हुए शेर के मुंह में हिरण प्रवेश न यानी नहीं करता है। शेर मुंह खोलकर सो गया, आज तो रात को एक हिरण मेरे मुंह में आ जाएगा, सवेरे तक उसको खा लूंगा, ऐसा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। उसके लिए शेर को
हिरण के पीछे दौड़ना पड़ेगा, है ना। चला के हिरण आ जाएगा उसके पास, ले मेरे को खा ले, आ जाएगा? नहीं, शेर को दौड़ना पड़ेगा हिरण के पीछे, है ना, शिकार करना है या नहीं है। जब तक वो शिकार नहीं करेगा तब तक उसकी पेट की प्यास नहीं बुझेगी। तड़पता है ना शिकार को देखते ही, हिरण को देखते ही शेर दौड़ता है कि जब तक इसको पकड़ नहीं लूं तब तक कुछ नहीं होगा, है ना। तो कह रहा है सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता। तो कहां प्रवेश नहीं करता हिरण? सोए हुए शेर के मुंह में। बात समझ में आ गई? यानी परिश्रम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, इच्छाओं से नहीं होते। निश्चय ही सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करता है। बात समझ आ गई? अगला क्या करे? पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधितः। पुस्तके, पुस्तक में, पुस्तके का मतलब पुस्तक में, पठित पढ़ा हुआ, पठित पढ़ा हुआ, पाठ पाठ, जीवने जीवन में, जीवने जीवन में, नेव साधिता जीवन में सार्थक नहीं है ना। पठिते पाठ पढ़ा हुआ, है ना, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ यदि जीवन में सार्थक नहीं है, अगर आप पुस्तक में जो कुछ भी पढ़ा है वो आपके जीवन में लाभकारी नहीं हो रहा है, या आप जो पढ़ रखा है उसको आप लाभकारी के यूज में नहीं ले रहे हो, तो किम भवे तेन पाठेन, तो उस पढ़े हुए पाठ से क्या फायदा है? जीवने यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक नहीं है। अगर आपने जो पाठ पढ़ा है और वो पाठ पढ़ करके भी अगर आपके जीवन में सार्थक नहीं है, तो आपका ऐसा पढ़ा हुआ पाठ व्यर्थ है, तो वो जीवने ना सार्थक, तो वो आपने जो पढ़ा है वो आपके लिए क्या है? निरर्थक है, अर्थात बेकार है। अर्थात हमें ऐसे ही पाठ पढ़ने चाहिए जो हमारे जीवन में हमारे लिए सार्थक हो, हमारे कार्य को सिद्ध करने वाले हो। ऐसे ही हमें पाठों को पढ़ना चाहिए। निरर्थक, जिसका अर्थ नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई ज्ञान नहीं है, ऐसे पाठों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप दोस्तों ऐसे सूक्तियां हैं, सूक्तियों का मतलब यही होता है मार्गदर्शन करवाना। सूक्तियों का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन करवाना। जब तक हमको मार्गदर्शन नहीं करवाया जाएगा तब तक हम आगे नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि आप 6th क्लास में हो और 6th क्लास की पहली सीढ़ी है आपकी संस्कृत की। 5वीं तक आपने कुछ नहीं पढ़ा संस्कृत के अंदर, है ना। 6th क्लास के अंदर आपकी पहली सीढ़ी है और इस पहली सीढ़ी के अंदर पहला ही लेसन आया है श्लोक वाला। श्लोक वाला पहले लेसन है और लेसन का नाम यही है सूक्ति स्तंभक। सूक्ति स्तंभक यानी सूक्तियों का गुच्छा, अर्थात वो ज्ञान जो आपके जीवन के अंदर लाभकारी है, हितकारी है, हितैषी है, आपका वो ज्ञान, है ना। तो अब ये सारे 5 है ना, पांचों के पांचों अगर आपने अपने जीवन में उतार लिए, झूठ नहीं बोल रहा, 10 तक आप नो डाउट आगे रहोगे, है ना। तो क्या करें? पुस्तके पठित पाठ जीवने नेव साधित। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में सार्थक नहीं है, बेकार है, किम भवे तेन पाठेन जीवन यो न सार्थक, तो उस पढ़े हुए पाठ से क्या महत्व है जो अपने जीवन में सार्थक नहीं है। अर्थात आप जो किताबों में पढ़ रहे हो वो सारी चीजें आपके लिए सार्थक है, उसका कोई ना कोई अर्थ जरूर है, उसका कोई ना कोई महत्व जरूर है, लेकिन हमें फिजूल की जो किताबें लाकर पढ़ते हैं वो व्यर्थ है ना। वो किताबें जो लाकर पढ़ते हैं वो किताबें व्यर्थ है। कल मैथ का पेपर है और आज आप एसएस पढ़ रहे हो तो आपके लिए एसएस पढ़ना आज व्यर्थ है। कल तो मैथ का पेपर है तो मैथ किसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए? मैथ के बारे में पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आज आप एसएस पढ़ रहे हो तो आपके लिए पढ़ना गलत है ये नहीं है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं यूं ही, लेकिन यूं तो आप पढ़ो एसएस, सब्जेक्ट है आपका एसएस का, है ये नहीं है। कल हिंदी का पेपर है, आज आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, गलत है ये तो सी थोड़ी ना, आप लॉस में जा रहे हो, है ना।
तो यहाँ कह रहा है पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में सिद्ध नहीं होता है तो उस पढ़े हुए पाठ से क्या फायदा है जो जीवन में हमारे लिए सार्थक नहीं है ना। तो जो पाठ पढ़ा है उसका हमें महत्व लेना चाहिए। अगला क्या कह रहा है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। दोस्तों दरिद्रता का मतलब होता है गरीबी, है ना। दरिद्रता का मतलब क्या होता है, गरीबी। दरिद्रता मतलब क्या, गरीबी। तो क्या करें, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय यानी प्रिय, वाक्य यानी वाक्य, प्रदान यानी बोलने से। सर्वे, सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे का मतलब क्या होता है, सभी। तुष्यन्ति संतुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं। तुष्यन्ति का मतलब संतुष्ट होते हैं। मानवा, मानवा का मतलब होता है दोस्तों लोग, मानवा का मतलब क्या होता है, लोग। तो क्या करें, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। दोस्तों क्या करें, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। अगर आप अच्छे बोलोगे, है ना, अगर आप क्या बोलोगे, अच्छा बोलोगे तो आपसे सभी लोग संतुष्ट होंगे, होंगे होंगे होंगे, सभी लोग आपसे खुश होंगे। लेकिन दोस्तों 8% टाइम अलग है। अभी लोग सिर्फ मीठा उसी समय बोलते हैं जब उसको जरूरत होती है। व्यर्थ में आपसे कोई भाषण करना ही पसंद नहीं करते, बोलना भी पसंद नहीं करते। ऐसी लोगों की भावनाएं हैं। सामने देखना भी पसंद नहीं करते, ऐसी लोगों की भावनाएं। तो मैं उन लोगों को कह रहा हूं ये गलत है। अगर आपको जरूरत पड़ने पर उसकी भाषण कर रहे हो तो गलत है। अरे पहले भी बोलो ना, इंसान वो का वही है। वार्तालाप करो, एक दूसरे से वार्तालाप करो। हाँ, व्यर्थ की बात मत करो, जरूरत की बात करो। हाथ जोड़ना, बोलना ये कोई गलत नहीं, अननेसेसरी अनावश्यक मत बोलो। तो क्या कह रहे दोस्तों, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। तस्मात् इसलिए प्रियम, प्रिय ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। वक्तव्यम बोलना चाहिए। वचने बोलने में, वचने बोलने में का क्या दरिद्रता, गरीबी है ना। तो क्या कह रहे हैं, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या गरीबी है या कंजूसी है। अगर आप या मैं किसी अच्छा बोलता हूं तो सामने वाले की भी इच्छा होती है कि मैं उनसे बात करूं। यदि मैं उनके साथ कटु कड़वे वचनों से बात करता हूं तो यही कहेगा, रहने दे रहे, किसके मुंह लग रहा है, इसको बोलना तो आता है नहीं है, अब ये मुंह झाड़ देगा, रहने दे, इससे बात मत कर, उससे बात करेंगे, बात मत कर इससे। ये सीखने की बात है दोस्तों। आज छोटी क्लास में हो, आप बड़ी क्लास में जाओगे, जितना रिस्पेक्ट आप दूसरों को दोगे उतना ही रिस्पेक्ट आपको सामने वाला देगा, है या नहीं है। टिट फॉर टेट है। और आजकल आपको पता है सब लोग होशियार है, इंटेलिजेंट है, सब समझते हैं, हर व्यक्ति हर चीज को समझता है या नहीं है। तो फिर इसलिए हमें तो दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए, चाहे सामने वाला अपने साथ कैसा व्यवहार करे। ऊपर वाला तो देख रहा है या नहीं है। तो क्या कह रहा है, प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी है या बोलने से कौन सा गरीब हो जाता है। अगर आप अच्छा बोलते हैं गरीब हो जाओगे क्या, नहीं। कड़वा बोलोगे तो गरीब हो जाओगे क्या, कड़वा बोलोगे तो सामने वाला आपसे कोई भाषण नहीं करेगा। और प्रिय बोलोगे तो वो चाहेगा कि ये मेरे से बात करे, मैं उससे बात करूं, है या नहीं है। तो फिर क्या कह रहा है,
प्रिय वाक्य बोलने से सभी व्यक्ति संतुष्ट या लोग संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय ही बोलना चाहिए। बोलने में क्या कंजूसी है या बोलने में क्या गरीबी है। अगला क्या करें दोस्तों, गच्छन पिपलिको याति योजना नाम सतान्यपि आगच्छन वेदतयो अपि पदमेकम न गच्छति। न गच्छति, न का मतलब दोस्तों 3-4 बार बता चुका हूं, नहीं। न का मतलब नहीं, और गच्छति का मतलब होता है जाता है। गच्छति जाता है, गच्छति का मतलब जाता है या जाती है। गच्छति का मतलब जाता है या जाती है। क्या करे, गच्छन पिपलिको याति, गच्छन जाती हुई, जाती हुई, पिपलिको चिंटी, है ना, जाती हुई चिंटी, चिंटी, योजना नाम योजनाओं को, सतान्यपि याति यानी जाती हुई चिंटी सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है। याति यानी जाती है, याति यानी जाती है। योजना नाम योजनाओं को, शत, शत का मतलब सैकड़ों हजारों, शत यानी 100, सैकड़ा बोलते 100 को, है ना, सैकड़ों। तो क्या करे, चलती हुई चिंटी सैकड़ों योजनाओं तक याति चली जाती है, यानी चलती हुई चिंटी सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है योजना बनाकर। क्या बनाकर, योजना बनाकर। चलती हुई चिंटी योजना बनाकर सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है। आगच्छन नहीं जाता हुआ, वेनतेय, वेनतेय का मतलब होता है दोस्तों गरुड़, वेनतेय का मतलब कहता है गरुड़, है ना। पदमेकम न गच्छति, एक पैर भी नहीं जाता है, यानी वो एक पैर भी आगे नहीं रखता है। तो क्या करे, है ना, योजना बनाती हुई चींटी सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है। योजना बनाती हुई चींटी सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है, नहीं चाहता हुआ गरुड़ एक पैर भी आगे नहीं रखता है ना। होता है ना, बच्चे बोलते हैं मैं ये काम नहीं करूंगा, वो कुछ भी काम नहीं करता। करता है क्या, कुछ भी नहीं करता। वो कहता मैं कर लूंगा काम, तो वो दिन भर काम करता है। पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, हाँ सर मैं 5 के 5 क्वेश्चन आंसर याद करके ले आऊंगा, आप सुन लेना। तो रात दिन रात एक कर देता है, घर जाते ही मेरे को याद करना है, वो याद करने लग जाता है। सवेरे आते ही लो सर मेरे 5 क्वेश्चन से सुन लो, है। और नहीं याद करने वाला, सर मेरे से तो 5 होंगे नहीं, मैं तो एक याद करके लाऊंगा। अब उसको एक का ही पूछते हैं, सर याद तो किया था लेकिन भूल गया, ऐसे बहाना बना, है ना। अब यहाँ पे जो गरुड़ है वो क्या है, एक तो बड़ा भी है, उड़ भी सकता है, उड़कर भी जा सकता है, फिर भी वो एक पैर नहीं रखता। क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि वो योजना नहीं बनाता। जब तक हम योजना बनाकर कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। मम्मी को देख लो, योजना बनाती है, रात को सोती है तो पहले यही सोचती है सवेरे खाना क्या बनाना है, सब्जी क्या बनानी है। टाइमिंग फिक्स है, 5:30 बजे उठना है, फिर चाय बनानी है, स्नान करना है, पूजा पाठ करना है, खाना बनाना है, सफाई करनी है, सारी योजनाएं बनती है, फिर काम होता है या नहीं है ना। कभी ऐसा हुआ है क्या, खाना पहले खा लिया बाद में सफाई की मम्मी ने, नहीं, पहले सफाई होगी फिर खाना, है या नहीं है। तो सारी चीजों का योजनाएं बनती है, योजना बनाकर ही सारे काम होता है। क्या पहले खाना खाते हो फिर चाय पीते हो सवेरे वाले, नहीं, पहले चाय पीते हैं, कुछ स्नान करके पीते हैं, कुछ बिना स्नान करके पीते हैं, लेकिन वो योजना ही चलती है, योजनाबद्ध कार्य होता है ना। चाय पहले ब्रश फिर चाय, योजना है। चाय स्नान किया फिर खाना, योजना है। तो सारी चीजें योजनाओं से। तो क्या कर रहा है, चलती हुई चिंटी सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है, नहीं चाहता हुआ गरुड़ पदमेकम, एक पैर भी नहीं चाहता है। गरुड़ अगर नहीं चाहता है तो वो एक पैर भी नहीं रखता है, लेकिन चलती हुई चिंटी सैकड़ों किलोमीटर तक चली जाती है। फिर क्या करा,
काकः कृष्णः पिका कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। क्या कहेगा? काकः कृष्ण, काक यानी कुआ, काक यानी कौवा, कृष्ण कृष्ण का मतलब काला, पिकः पिका का मतलब कोयल, कृष्ण यानी काली, को भेद क्या भेद है, क्या भेद है, पिक काके पिक यानी कोयल और कोवे में, वसंत समय वसंत ऋतु के समय में, काका काका पिका पिका। क्यों? पहले ये देख लो क्या कह रहा है, काका कृष्णा पिका कृष्णा, काला कौवा है और कोयल भी काली है, काला कौवा है और कोयल भी काली है, को भेद पिक का कयो, कोयल और कौवे में क्या भेद है, कौवा भी काला है, कोयल भी काली है, इन दोनों में भेद क्या है? तो क्या कहे दोस्तों, वसंत समय, वसंत ऋतु के समय में, वसंत ऋतु के समय में काका काका पिका पिका, वसंत ऋतु का जब समय आता है तो कौवा क्या करता है, अपने कड़वे स्वर से क्राइंग 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 करता है, कटु स्वर में बोलता है क्राइंग क्राइंग, तो पता चलता है कि ये कौवा है। और जो कोयल होती है ना, वो मधुर स्वर में अपना स्वर वाचन करती है, जो कोयल होती है वो अपना स्वर अलग बोलती है, तो कौवा तो क्राइंग क्राइंग करता है और कोयल मीठे स्वर में बोलती है, तब पता चलता है कि वसंत ऋतु के समय में कौवा कटु स्वर में बोलता है, तब पता चल जाता है, और कोयल मीठे स्वर में बोलती है, तब पता चल जाता है कि ये कोयल है और ये कौवा है, ये कोयल है और ये कौवा है। तो क्या कह रहे दोस्तों, काला कौवा है और कोयल भी काली है, इन दोनों का भेद क्या है? तो कहता है वसंत ऋतु के समय में जब कौवा कटु स्वर में बोलता है तब पता चल जाता है कि ये कौवा है, और कोयल मीठे स्वर में बोलती है तब पता चल जाता है कि ये कोयल है। इसलिए कहा गया है वसंत ऋतु के समय आने पर कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखो, कुछ और बता रहा हूं आपको आज नया, है ना। आज आपको दोस्तों मैं बता रहा हूं शब्द रूप और धातु रूप बता रहा हूं, है ना। धातु रूप बता रहा हूं दोस्तों। आज दोस्तों अपन पढ़ेंगे पठ धातु का रूप। धातु कौन सी है? पठ। पठ का मतलब होता है दोस्तों पढ़ना। पठ का मतलब क्या होता है? पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों लट लकार। क्या पढ़ेंगे? लट लकार। क्या पढ़ेंगे? लट लकार। लट लकार को दोस्तों बोलते हैं वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। और वर्तमान काल का मतलब होता है दोस्तों अभी जो चल रहा है, अभी जो चल रहा होता है ना, उसको बोलते हैं वर्तमान काल। अब दोस्तों अपन पठ धातु पढ़ रहे हैं, है ना। पठ का मतलब होता है पढ़ना। पठ क्या है दोस्तों? धातु। धातु रूप पढ़ रहे हैं अपन, है ना। पठ धातु। पठ का मतलब पढ़ना। लकार कौन सा है? लट लकार। लट लकार का मतलब वर्तमान काल। वर्तमान काल मतलब अभी जो चल रहा है। मैं पढ़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, मैं नहा रहा हूं, है ना। मैं चल रहा हूं, मैं सो रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं दौड़ रहा हूं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है? पुरुष तीन होते हैं दोस्तों। पुरुष कितने होते हैं? तीन। पहले कौन सा होता है? प्रथम पुरुष, ठीक है। फिर कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। फिर क्या होता है दोस्तों? उत्तम पुरुष। ये तीन पुरुष होता है दोस्तों, है ना। सबसे पहले ये कौन होता है? एक वचनम। ये होता है द्विवचनम और ये होता है बहुवचनम। एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। बहुवचनम, ठीक है। अब पठ धातु का रूप, तो प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप क्या बनता है दोस्तों? पठति। क्या बनता है? पठति।
प्रथम पुरुष के एक वचन में क्या बनता है? पठति। प्रथम पुरुष के द्विवचन क्या बनता है? पठतः। क्या बनता है? पठतः। और बहुवचन में क्या बनता है दोस्तों? पठन्ति। क्या बनता है? पठन्ति। पठति, पठतः, पठन्ति। क्या बनता है? पठति, पठतः, पठन्ति। क्या बनता है? पठति, पठतः, पठन्ति। और मध्यम पुरुष क्या बनता है दोस्तों? पठसि, पठथः, पठथ, पठथ। पठसि, पठथः, पठथ। पठसि, पठथः, पठथ। और उत्तम पुरुष क्या बनता है दोस्तों? पठामि, पठावः, पठामः। क्या बनेगा? पठामः, पठामि, पठावः, पठामः। क्या बनेगा? पठामः। बस में अभी तो पठति, पठतः, पठन्ति। पठसि, पठथः, पठथ। पठामि, पठावः, पठामः, पठामः। अब कुछ दोस्तों बच्चे पूछते हैं सर विसर्ग कहाँ कहाँ आता है? तो दोस्तों लट लकार के अंदर, किसमें? लट लकार के अंदर विसर्ग मध्यम पुरुष के इन तीनों में और उत्तम पुरुष के बहुवचन में यू एल बनता है ना? इन तीनों में इसमें विसर्ग आता है। ठीक है। अब एक दोस्तों बात हो रही है कि पठती के साथ क्या आएगा? सह। पठती के साथ क्या आएगा? सह। सह पठती। क्या बनेगा? सह पठती। और पठता के साथ क्या आएगा दोस्तों? तौ। क्या आएगा? तौ पठतः। तौ पठतः। और दोस्तों पठंती के साथ आएगा ते। पठंती के साथ क्या आएगा? ते। पठंती के साथ क्या आएगा? ते। और पठसी के साथ क्या आएगा दोस्तों? पठसी के साथ आएगा त्वम, है ना? पठसी के साथ क्या आएगा? त्वम। और पठथ के साथ आएगा दोस्तों युवाम। क्या आएगा? युवाम पठतः। तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पठतः। यूयम पठत। तुम सब पढ़ते हो। यूयम पठत। तुम सब पढ़ते हो। मैं पढ़ता हूं। अहम पठामि। मैं पढ़ता हूं। अहम पठामि। मैं पढ़ता हूं। अहम पठामि। हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम। क्या बनेगा? आवाम पठावः। क्या बनेगा? आवाम पठावः। हम सब पढ़ते हैं। वयम पठामः। क्या बनेगा? वयम पठामः। तो क्या बनेगा? स पठती, वह पढ़ता है। तौ पठता, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठन्ति, वे सब पढ़ते हैं। तुम पठसी, तुम पढ़ते हो। युवम पढ़ता, तुम दोनों पढ़ते हो। यूयम पठत, तुम सब पढ़ते हो। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। अहम पठामि, मैं पढ़ता हूं। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं। वयम पठाम, हम सब पढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।